दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या मैंने माता पिता को धोखा दे दिया, या माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, या मेरे जितने भी जो भी लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जितने भी लोग मेरे रिलेशन में हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या किसी भी तरह से, जब उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है? जो परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। ये बाइबल में लिखा है। तो दोस्तों, आपने इस घटना के बारे में तो सुन ही लिया होगा, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत ही लेट बना रहा हूँ। इस घटना के बारे में मुझे पता चला कि हमारे एक बहुत ही अच्छे अभिनेता जिनका नाम था सुशांत सिंह राजपूत, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। जस्ट ही कमिटेड सुसाइड एंड लेफ्ट दिस वर्ल्ड, और उन्होंने आत्महत्या की और इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। तो हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उनके परिवार की मदद करे, उनके परिवार की सहायता करे कि वो उस दुख से बाहर आ सके, क्योंकि जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते। सुनने में आ रहा है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लोगों ने किया, या लोग उनकी सपोर्ट में नहीं थे। मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। जस्ट आई सो दैट पर्सन इन मूवीज़, और जस्ट मैं उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता। पर जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूँ वो आपको समझना सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज लोग हो सकता है खड़े हैं, जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप उनकी मौत के बारे में क्या बोलती हैं, या जस्ट लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छे अभिनेता थे। हाँ, मरने के बाद हम लोग, दिस इज आवर नेचर, लोग मरने के बाद सभी को अच्छा बोलते हैं। पर क्या आपने सोचा कि जब वो व्यक्ति जिंदा था, कितने लोग उसकी सपोर्ट में खड़े कि हम तेरे साथ खड़े हैं, तू फिक्र मत कर, हम तेरी सपोर्ट में हैं, तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो जो चीज़ तुझे चाहिए हम तेरे साथ है, तू फिक्र मत कर। मैं मानता हूँ कि अगर ये होता तो आज शायद ये दिन उस व्यक्ति के जीवन में ना आता। लोग नहीं बोलते, जब इंसान जिंदा होता है लोग उससे दूर भागते हैं, क्योंकि इंसान मरने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है लोगों के लिए, और जब जिंदा होता है वो व्यक्ति लोगों के लिए बुरा भी होता है। याद रखें, हो सकता है आप अपने अभी कुछ लोगों के लिए अच्छे होंगे, कुछ लोगों के लिए बुरे होंगे, मैं अभी कुछ लोगों के लिए अच्छा होऊंगा, कुछ लोगों के लिए बुरा होऊंगा, पर मरने के बाद हर एक व्यक्ति अच्छा हो जाता है। मरने के बाद कोई किसी को नहीं बोलता कि वो व्यक्ति बुरा था। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं। तो चलो बात करते हैं उनके जीवन के बारे में। हमें ज़्यादा नहीं पता, पर जो कुछ भी है परमेश्वर उनके परिवार के अंदर काम करे, परमेश्वर उनके परिवार को शांति दे। और चलिए हम बात करते हैं। भी खास बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, लोग सुसाइड क्यों करते हैं। सुसाइड करने का कारण है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें लगता है कि जब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या मैंने माता पिता को धोखा दे दिया, या माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, या मेरे जितने भी जो भी लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जितने भी लोग मेरे रिलेशन में हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या किसी भी तरह से, जब उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, या मैं उन लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है मेरी ज़िंदगी से मैं वो पूरी नहीं कर पाया, या उन लोगों को मैं खुश नहीं कर पाया, तो मैं अभी मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। लोग मुझसे परेशान है, या मैं लोगों के कारण परेशान हो चुका हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई रास्ता है या कोई मेरे ज़िंदगी में कोई मतलब है जीने के लिए जिसे मैं जी सकूँ। पर यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप अभी ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? लोगों के लिए। क्या खुदा ने आपको इस दुनिया में लोगों के लिए भेजा है? क्या खुदा ने आपको इस दुनिया में इसलिए बनाया कि लोगों के लिए जी? बाइबल बताती है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। लोग आपको छोड़ देंगे, लोग आपको छोड़ के जाएंगे। आज लोग खुश हैं, कल नहीं होंगे। पर जब आपको लगता है, अगर आज आप इस टाइम में मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है आप जवान होंगे, हो सकता है आप मेरी एज के हैं, या मुझसे छोटे होंगे, या मुझसे बड़े होंगे, कोई भी हों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो याद रखें, जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, उस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और वो रास्ता है खुदा जिसने आपको बनाया है। सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स।
आत्महत्या आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियों का हल नहीं है। आत्महत्या आपको खुशी नहीं देगा, क्योंकि देखिए, आपको ज़िंदगी देने वाला परमेश्वर और उसके पास ये हक है कि आपकी ज़िंदगी को ले। और जब आप खुदा से इस हक को छीन रहे हैं, तो आप बताइए वो डिसीजन कैसे सही हो सकता है? वो आपकी ज़िंदगी को कैसे एक अच्छा सल्यूशन दे सकता है? नहीं देगा, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो आप कर रहे हैं कि आप लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि लोग हैं तो मैं हूं, अगर लोग मेरे साथ नहीं तो मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। और जो दूसरी गलती हम कर रहे हैं वो ये है कि अपने आप की आत्महत्या के बारे में हम सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। आत्महत्या का ख्याल भी पाप है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक रास्ता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है यीशु के नाम से। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है। आप परमेश्वर के सामने आइए। आप परमेश्वर को कह सकते हैं कि खुदा, तूने मुझे बनाया है, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस दुनिया में मैं किस लिए आया हूँ, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। जस्ट शो मी द वे, व्हाट शैल आई डू, हाउ कैन आई लिव फर्दर, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मैं गारंटी लेता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आई हैव सीन मैनी पीपल, they decided to commit suicide, but when they heard the voice of God, परमेश्वर आपसे तीन तरह से बात करता है, अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा, अपने जन के द्वारा, या अपनी आत्मा के द्वारा। जब उन लोगों ने, जिन्होंने फैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगा, परमेश्वर की आवाज़ को सुना, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, परमेश्वर ने उनको बचाया, परमेश्वर उनको आगे की ज़िंदगी की तरफ अगुवाई करने के लिए ले चला। तो यहाँ पे बात आती है, आपके मन में जब भी ख्याल आता है सुसाइड करने का, परमेश्वर की आवाज़ को सुने। पर सुसाइड आपकी सारी परेशानियों का हल नहीं है, इसलिए जस्ट कम बिफोर गॉड। गॉड इज़ द सल्यूशन ऑफ योर एवरी प्रॉब्लम, नो मैटर हु यू आर। आप चाहे कोई बड़े सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, आप गरीब आदमी हो सकते हैं, भिखारी हो सकते हैं, कुछ भी हों, गॉड इज़ द सल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। क्योंकि मरने के बाद भी आप उसी के पास तो जा रहे हैं। आप विश्वास करें ना करें, पर अगर ये सच है तो आप उसे फेस करने जा रहे हैं। अगर खुदा आपसे पूछ ले कि सुसाइड क्यों किया, क्या कहेंगे? कि मैंने इसलिए आत्महत्या की कि मैं लोगों से परेशान आ गया था, या लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया था, या लोग मुझे छोड़ के चले गए थे। नहीं, दिस इज़ नॉट द एक्सक्यूज फॉर दैट। तो खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है, उसे परमेश्वर के अनुसार जिए। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई को मांगेंगे, परमेश्वर अगुवाई करेगा। आई हैव सीन पीपल, खुदा ने मेरी अगुवाई की है मेरे जीवन में, मेरे परिवार की अगुवाई की है। जब हम लोगों ने सोचा कि हमारी ज़िंदगी के सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, तब खुदा ने अपना रास्ता दिखाया। माई डियर फ्रेंड, इट्स नॉट टू लेट, जस्ट कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा आपके जीवन में काम करना चाहता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप ये समझ गए होंगे कि आपको चाहिए कि आप खुदा के ऊपर भरोसा करें, ना कि अपने डिसीजंस के ऊपर। परमेश्वर ने आपको ज़िंदगी दी है, परमेश्वर आपको ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए योग्य है, और वो चलाएगा अगर आप अपनी ज़िंदगी को उसके हाथ में सौंप देते हैं तो। परमेश्वर आपको आशीष दे।